नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन प्राण, मेरे हृदय सम्राट कृष्ण बलराम दोनों भैया जो निज रूप से श्रीधाम नंदगाम में पधारते हैं, दोनों भैयाओं के श्री चरणों में दास की बारंबार नमन। किशोरी राधा रानी के चरणों में दंडवत, गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत, ढोक प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को, सभी वैष्णवों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। आहा, हमारा जीवन ऐसे है जैसे मानो कि एक दिव्य विभूति भगवान अपनी अंतरात्मा का एक दिव्य भाव पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं, इस भाव से कि मैंने अपने मन का भाव पृथ्वी पर भेजा है और ये मानव अब पृथ्वी पर जाकर के दिव्य कृत्यों को करता हुआ निरंतर भक्ति का अवगाहन इस धराधाम पर करेगा। आज का विषय बड़ा अद्भुत विषय है कि हम भगवान को प्राप्त कैसे करें। भगवान को प्राप्त करने का सहज और सुगम मार्ग कौन सा है। आहा, भगवान को प्राप्त करना कठिन है ही नहीं, बस अगर कठिन है तो भगवान को समझना। जिस दिन हम भगवान को समझ जाएंगे कि भगवान क्या है या भगवान किसे कहते हैं, उस दिन हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुलभ, बहुत आसान। अगर इस संसार में सबसे आसान कोई कृत्य है, कोई सबसे आसान कोई ऐसा साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो सबसे सुलभ और सहज प्रयास जिसमें बिना किसी श्रम के हम भगवान को प्राप्त कर लें। इस मानव शरीर का परम ध्येय और प्रथम कर्तव्य भगवान को प्राप्त करना, भगवान की कृपा को प्राप्त करना और भगवान के प्रेम और भगवान के भाव को प्राप्त करना। क्योंकि जो जीव भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान के भाव को प्राप्त कर ले, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो भक्ति को प्राप्त कर ले, उसका बड़ा सहज भाव बताया कि भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसात विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माने कि भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो वो साधन है भगवान का भक्ति मार्ग। हमारे जीवन में भक्ति कैसे आवे? अगर हमारे जीवन में भक्ति का संचार हो जाए तो हम भावना से ओतप्रोत होंगे और वो ही भावना हमारे हृदय में साधना की ओर हमें अग्रसर करेगी और वो साधना ही
हमें श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों की दिव्य अनुभूति की प्राप्ति कराता है। हे वैष्णव वृंदो, आज का मुख्य तर्क और मुख्य विषय केवल एक है। आज के सत्र में हम जानेंगे कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए। लेकिन अगर हमें यह जानना है कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, या भगवान कहां रहते हैं, या भगवान हमारे जीवन में कैसे आए, और भगवान को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो फिर ये जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि जया जयो इत्यादि ये सांसारिक जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों से उन्मुक्त होकर, इन सभी धर्मों से मुक्त होकर हम नित्य किशोरी राधा रानी और भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करना हमारे जीवन का मुख्य साधन है, मुख्य साधना है, मुख्य प्रयोजन है और मुख्य उद्देश्य है। भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये जानने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि हम परमात्मा के रूप रंग शील गुण और धर्म की पहचान करें कि भगवान कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की पराकाष्ठा क्या है और भगवान का भाव क्या है। भगवान अगर होगा तो वो दिखने में कैसा होगा। आहा, और इसे जानने के लिए भगवान ने प्रत्येक जीव के सम्मुख अपना 2 प्रकार का रूप विद्यमान किया है। बस फर्क इतना है कि हम आज तक जान ना पाए कि वो 2 रूप जो भगवान ने हमें प्रदान कर रखे हैं वो रूप कौन से हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अहंकार है, हमारा चित्त शांत नहीं, हम अधम हो गए हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते नहीं, अधर्मियों का संग करना, अधर्म की परिभाषा को समझना और सीखना हमने जीवन में केवल यही किया। जबकि भगवान नित्य प्रति हमारे अंग संग रहते हैं। एक, अब समझना, एक जो आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। समझिए, जो हमारे हृदय के अंदर, हमारे इस पंच भौतिक पिंजरे के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा इस शरीर को चलाती है, वो आत्मा भी परमात्मा है। एक लेयर भगवान हमारे अंदर है, लेकिन हम अभी अपने मन के अंदर प्रवेश करना ही नहीं सीखे, इसलिए हम आत्मा रूपी परमात्मा को आज तक देख ना पाए। एक है जो अप्रत्यक्ष परमात्मा है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और दूसरा 2 रूप में भगवान हमारे संग। ध्यान देना, क्योंकि बड़ी ध्यान की और बड़ी ज्ञान का यह विषय है, और जो इस ध्यान और ज्ञान के विषय को समझ लेगा वो एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेगा। और भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, मानो कि उसका जीवन सफल हो गया, और जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया उसका जीवन असफल है। हमें सफलता की ओर जाना है, लेकिन हमारी विडंबना और हमारा भाग्य देखिए, हमें जाना था शांति की ओर, हमें शांति की ओर जाना चाहिए था, क्योंकि जहां मन में सांत्वना होती है, शांति होती है, वहां पर मन प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न मन में भगवान प्रवेश करते हैं। हमें जाना था शांति की ओर और हम जा रहे हैं सामान की ओर। हमें इस धराधाम पर जो भोगने योग्य पदार्थ हैं उनसे प्रेम है, और जो अंतर आत्मा में विद्यमान करने का विषय है शांति, हम उसकी ओर आज तक गए ही नहीं। हमें जाना था शांति की ओर, जा रहे हैं संसार की ओर।
जा रहे हैं सामान की ओर, जा रहे हैं आसक्तियों की ओर, जा रहे हैं अपनी मनोतियों की ओर, जा रहे हैं हम कष्टों की ओर। हमें जाना था साधना की ओर, हमें जाना था श्याम सुंदर की ओर। हम मार्ग भ्रष्ट हो गए, हम पथ भ्रष्ट हो गए। हमें मालूम नहीं कि हमें कहां जाना है और हमारी जिंदगी की यात्रा का अभी जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमें कहां लेकर के जाएगा। भगवान ने इस चीज को प्रमाण करने के लिए दो रूप में प्रत्येक मानव के संग, एक आत्मा रूप, फर्स्ट लेयर, पहली परत, जो भगवान प्रत्येक जीव के अंदर इस संसार में चराचर जगत में जो भी जीव है, अंडज, स्वेदज या जरायुज, जड़ या चेतन, किसी भी रूप में जो इस संसार में श्वास लेता है वो परमात्मा का रूप है, क्योंकि उन प्रत्येक जीव के अंदर भगवान की आत्मा नित्य प्रति निवास करती है। और दूसरा लेयर, एक आत्मा और दूसरा है ये पंच भौतिक शरीर। इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, वो भी तो वास्तव में भगवान ही है। हमने ये बात तो आज तक समझी नहीं। भगवान, हमें भगवान को प्राप्त करना है। भय माने भूमि। आप समझिए, भगवान में 5 अक्षर हैं, भ, ग, वे, आ और न। भगवान। भय माने भूमि, ग माने गगन, वे माने वायु, ए माने अग्नि और न माने नीर। नीर माने जल। ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये पंच भौतिक शरीर है। भगवान को कैसे प्राप्त करें? जैसे जैसे भगवान ने इन 5 तत्वों से हमारे इस शरीर का निर्माण किया, ये असत्य शरीर, मिथ्या शरीर, एक दिन मिट जाने वाला शरीर, ये जो 5 तत्वों से शरीर का निर्माण किया है, प्रत्येक तत्व में भगवान ने अपने अंश को विद्यमान किया कि अगर जीव इन, चलो आत्मा को नहीं समझ पाता क्योंकि उसके लिए विवेक, उसके लिए बुद्धि का आविष्कार, उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान, उसके लिए हमारे जीवन में जो नीतियों के सूत्र, जो उपनिषद, जो पुराण, जो वेद, जो ध्यान और धर्म की व्याख्या होनी चाहिए, आत्मा को पहचानने के लिए संसारी जीव इन तत्वों को नहीं सहज कर पाता। इसीलिए 5 तत्व, दूसरा लेयर। और जो इन 5 तत्वों को समझ लेगा वो भगवान को समझ लेगा। इन 5 तत्वों का जो अर्थ है हम जानते हैं। भय माने भूमि होता है, भूमि माने धरती होता है, लेकिन जानना केवल ये नहीं है। हमारे इस पंच भौतिक शरीर में जो भूमि तत्व है, उस भूमि तत्व का अभिप्राय क्या है, उसका नैतिक सिद्धांत जो हमारे जीवन में भगवान ने भूमि तत्व समाहित किया, भगवान ने क्या सोच करके ये समाहित किया, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, तो माने समझने का विषय, हम जब इन 5 तत्वों को समझेंगे, इन 5 तत्वों को समझ के इन 5 तत्वों की ओर चलेंगे, तो ये 5 तत्व हमारे जीवन में जागृत अवस्था में होंगे। और जब ये 5 तत्व जब जागृत होंगे तो हमारे रोम रोम में हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। आहा, बड़ा अलौकिक भाव। 5 तत्व बना अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से प्रत्येक जीव का ये शरीर बना है। 5 तत्व, इन 5 तत्वों के गुण हमारे जीवन में उतरेंगे, हमें इनको उतारना पड़ेगा। अगर ये 5 तत्व हमारे जीवन में उतरे तो हम भगवान को समझें। एक तत्व है जल, नीर। नीर माने जल। जल तत्व हमें क्या ज्ञान प्रदान करता है?
आपने देखा है, हम कहीं पर दूषित हो जाएं तो हम पानी से हाथ धोते हैं, पानी से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। अर्थात जो जल है, उस जल का मुख्य कर्म क्या है? उस जल का मुख्य कर्म है पवित्र करना, अर्थात पवित्रता। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें पहला तत्व जो खोजना होगा, वो पहला तत्व है पवित्रता। अपने जीवन में पवित्रता लाइए, शुद्धिकरण कीजिए। आप कोई ऐसी वस्तु का उपयोग विचारों में, भोजन में और इस समाज के लिए अपनी बुद्धि में अशुभ विचार जो हैं उनको पवित्र कीजिए। भगवान को प्राप्त करने का सबसे पहला तत्व जल, जल तत्व जो हमारे पंच भौतिक शरीर में समाहित है। जल हमें बुद्धि प्रदान करता है, बौद्धिक योग्यता प्रदान करता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता लाएं। और जहां पवित्रता है वहीं भगवान है। सबसे पहला कर्म आप समझ लें कि हमें अपने जीवन में अपने जीवन को पवित्र बनाना है, पवित्रता की ओर जाना है। दूसरा, पृथ्वी। हमारे शरीर में पृथ्वी का तत्व है। मतलब कि जैसे पृथ्वी के ऊपर कितने अधम जीव रहते हैं और कितने ज्ञानी, ज्ञानवान, बुद्धिजीव, भगवान का भजन करने वाले, तप करने वाले रहते हैं, और पृथ्वी उन सब को सहन करती है। भूमि तत्व, हमारे शरीर में जो भूमि तत्व है हमें सहनशीलता सिखाता है। अभी किसी ने मान मर्दन कर दिया, हमसे सहन नहीं होता और हम उसका उल्टा जवाब देते हैं। अर्थात हम अपने भूमि तत्व जो भगवान ने हमें प्रदान किया, उस तत्व को दूषित करते हैं। और जब भूमि तत्व दूषित होगा तो फिर भगवान का साक्षात्कार करना इस शरीर से, इस पंच भौतिक शरीर से संभव नहीं। पृथ्वी तत्व से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें पृथ्वी की तरह सहनशील बनना है। जीवन में कितने भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, उन सबको सहन करना सीखो। और अगर कष्ट भी आए तो उसे भी भगवान का प्रसाद समझो। और बुरा वक्त, देखिए, दुख और सुख का जोड़ा है। जब सुख बहुत दिन नहीं रुक सके तो फिर दुख की क्या विषाद है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होना जैसे सुनिश्चित है, ऐसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। इसलिए दुख में कभी अपना धीर ना खोएं, सहनशीलता ना खोएं। जल तत्व हमें पवित्र होना सिखाता है, पृथ्वी तत्व हमें सहनशीलता सिखाता है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व का बड़ा सुंदर भाव है कि अग्नि तत्व हमारे शरीर में है। अग्नि तत्व माने तेज, तेज तत्व। हमारा प्रभाव कैसा है? जैसे अग्नि का प्रभाव है, जहां पर भी अग्नि जलेगी ना, वहां पर अपने होने की अनुभूति प्रदान करेगी। ऐसे ही क्या हम जहां पर जाते हैं, जिस समाज में रहते हैं, क्या लोग आपसे प्रभावित हैं? क्या आपके सामने बोलने से पहले सोचते हैं, विचार करते हैं? आपका प्रभाव इतना हो कि कोई भी आपके सामने अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ना करे। अपने अग्नि तत्व को जागृत कीजिए। और उसे जागृत करने का सहज मार्ग क्या है? सहज मार्ग है कि आप सहनशीलता में ऊपर की ओर चलें। आप पवित्रता में शीर्घगामी हों। आपके अंदर पवित्रता हो, आपके अंदर सहनशीलता हो, तो फिर अग्नि की तरह आपके मुखारविंद में आपको तेज की प्राप्ति होगी। एक बात ध्यान देना, अग्नि का एक स्वभाव है कि अग्नि पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी जलाओ तो वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं करती, वो पृथ्वी से ऊपर आकाश की तरफ प्रवेश करती है। अग्नि तत्व कभी भी पृथ्वी के संपर्क में नहीं रहता, जलता पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन हमेशा विद्यमान पृथ्वी की ओर नहीं होता। उसकी लपक, उसकी लपटें
उसका लालायितपन और उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं होता, उसका आकर्षण का बिंदु आकाश होता है। जैसे अग्नि पृथ्वी पर जलने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, उसी प्रकार हम पृथ्वी पर रह करके और इस संसार की लौकिक वासनाओं में अपने आप को कैद ना करें, बल्कि इन सब लौकिक भावनाओं से ऊपर उठ करके और परम पिता परमात्मा की ओर अग्नि की तरह अपनी लपट की तीव्रता हम अपने मन को प्रदान कर दें। अपने दूषित विचार, जो हमारे दूषित विचार हैं, उन दूषित विचारों का परित्याग कर दें। हमारे मन में जो गिलानियां हैं, जो ईर्षा है, जो नफरत है, जो राग द्वेष हैं, उन सब का त्याग करके अपने जीवन में ठाकुर जी के भाव को, भगवान के भाव को विद्यमान करें। अपने अंदर तेज पुंज, आपके अंदर अग्नि तत्व भगवान ने प्रदान किया है, उसे प्रमाण करें। प्रमाण करने के लिए आपको संसार में रहकर भगवान के मार्ग पर, भगवान की ओर जाना है। आपको संसार की ओर विपरीत अवस्था में नहीं चलना। जैसे संसार का आज के समय पर प्रत्येक जीव नीचे की तरफ जा रहा है। एक घटना आपको बताते हैं, अभी की घटना है, ताजा घटना। यह कोरोना काल चल रहा है, सभी अपने अपने घरों में हैं। लोग अपने अग्नि तत्व को कैसे दूषित करते हैं, समझिए। कोरोना काल सब अपने अपने घरों में, अभी तो अनलॉक 1 हुआ है, उससे पहले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 ऐसे बढ़ता रहा। ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाओं को अपने सरकार ने अपने आगोश में लेना प्रारंभ किया, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में न आएं। अब जिन्होंने अपने अग्नि तत्व को नष्ट कर लिया, जो संसार के वासनाओं में अपने आप को अलोप करना चाहते हैं, उन्होंने मार्ग निकाला। क्या मार्ग निकाला? कुछ फर्जी कॉल। हमारे पास एक व्यक्ति का न जाने कहां से फोन किया, बोले भैया ठीक हो? हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। पहचाना तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं पहचाना तो नहीं। बोले कि हम फरीदाबाद से। मैंने कहा फरीदाबाद से कौन? अरे शर्मा जी आपके प्रोग्राम में आए थे ना। मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने पहचाना नहीं। अरे हम तो आपके साथ बैठे भी थे, एक साथ हमने चाय भी पी थी। मैंने तो बोले कि आज गोस्वामी जी एक जीवन में बड़ा कष्ट आ गया है, छोटे भाई का ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने और मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूं। सहानुभूति दिखाई हमने। मैंने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं। मैंने तो बोले कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, अगर आप पैसे दे दे तो बड़ी कृपा होगी। आप जब भी फरीदाबाद आओ तो घर में जा नहीं सकता अभी, क्योंकि डॉक्टर को तुरंत पैसे चाहिए। आप जब भी फरीदाबाद आएंगे और अगर नहीं तो हम आपके पास आ जाएंगे। मैंने ऐसे बात की जैसे वो हमें बहुत अच्छी तरह से हमारा परिचित है। 20,000 रुपए मांगे। हमने कहा ठीक है भैया मैं देता हूं। बोले कि आप पेटीएम कर दो। मैं ठीक है अभी करता हूं। फोन काटा। हमने अपने कुछ अनुयायी जो हमारे प्रेमी उनको फोन किया, भैया शर्मा जी कौन है? उन्हें पता लगा कि वो शर्मा जी। मैंने उनका नंबर दो। उनका नंबर लिया, नंबर देखा कि जिस नंबर से फोन आया वो नंबर दूसरा है और जो असली शर्मा जी हैं उनका नंबर दूसरा है। हमने उनसे बात की शर्मा जी से। मैंने कहा शर्मा जी आपकी तरफ से फोन आया था, ऐसे ऐसे कोई रिश्तेदार आपका अपोलो हॉस्पिटल में? कि नहीं ऐसा नहीं है। माने कि जो कहीं से हमारा डाटा उठा लेते हैं, हमारा नंबर ले लेते हैं, हमारा या हम किसी का भी, यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है, और ऐसे ऐसे ठग विद्या के माध्यम से ऐसे कर्म करते हैं। माने उन्होंने अपने अग्नि तत्व को दूषित कर दिया। पहला तत्व आपको बताया जल तत्व। भगवान दो भाव में, भगवान दो रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। एक आत्मा, आत्मा को समझने के लिए हमें वेद वाणी का अनुसरण करना होगा।
आत्मा रूपी परमात्मा को जानने के लिए हमें ध्यान धारणाओं का संग अपने जीवन में करना होगा, तब आत्मा रूपी परमात्मा को जानेंगे। और दूसरा मार्ग, भगवान दो रूप में है, दूसरा रूप है पांच तत्वों में भी भगवान है, जिन पांच तत्वों से हमारा यह अधम शरीर बना है। पहला तत्व जल, जल की तरह अपने जीवन में पवित्रता लाइए। अशुद्ध भोजन करना, अशुद्ध विचार रखना, अशुद्ध नीतियों पर चलना, इनका त्याग। दूसरा भूमि, भूमि की तरह हमें सहनशील बनना। तीसरा अग्नि, अग्नि की तरह अपने अंदर तेज पुंज, अपने तेज को जागृत करना, दूषित विचारों से बचना। और चौथा तत्व आता है वायु, वायु तत्व जो हमारे शरीर में विद्यमान है। उसमें ना सुगंध है ना उसमें दुर्गंध है। वो कभी विचार नहीं करता किसी भी चीज का, वो जानता नहीं कि वायु तत्व दुर्गंध कैसे कहते हैं और सुगंध की पूर्ण परिभाषा क्या है। ये वायु तो जहां जैसे माहौल में जाती है बस वैसा ही अपना रूप, अपना प्रारूप बदल देती है। ऐसे ही हम भी जहां पर जाएं वैसे ही माहौल में अपने आप को मिक्सअप कर लें, अपने आप को समाहित या सम्मिलित कर लेना, अपने आप को सम्मिलित कर लें। वायु तत्व, जब हम सबके अंदर सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर जब हम एक जैसा भाव रखेंगे, जब सबके अंदर वही वायु तत्व हमारे अंदर है, वही वायु तत्व सामने वाले जीवात्मा के अंदर है, जब ऐसे भाव से हम किसी को देखेंगे तो हमारा वायु तत्व जागृत होगा। और जब ये वायु तत्व जागृत होगा तो हम परमात्मा की ओर चलेंगे, हम परमात्मा के संलग्न होंगे, हम परमात्मा के दिव्य मार्ग की ओर चलेंगे। और पांचवा तत्व है आकाश। आकाश हमारे शरीर में निज प्रति विद्यमान रहता है। जैसे आकाश अपने अंदर सबको समाहित कर लेता है, सबको सम्मिलित कर लेता है, ऐसे ही हम प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करें। दुख आए, सुख आए, कष्ट आए, रोग आए, हर चीज को ठाकुर जी की कृपा का पुंज समझ के धारण करें तो किसी भी चीज से विजय से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आप घबराइए नहीं। जीव को कभी घबराने का ना तो हक है और ना अधिकार। जो जीव घबरा गए दुख को देखकर, आपत्ति या विपत्ति को देखकर, तो उन्होंने अपने आकाश तत्व को नष्ट कर दिया। आप अपने जो शरीर के ये पांच तत्व आपको बताए, इन पांचों तत्वों को सिद्ध कीजिए, इनको जागृत कीजिए। आपको ना कुंडलिनी जागृत करनी है, आपको ना मंत्र जाप करना है, ना आपको योग करना है। भगवान को प्राप्त करने का साधन हमारे पंच तत्व रूपी इस शरीर में भी समाहित हैं। केवल अपने शरीर के जो ये पंच तत्व हैं, इनको विषय वासनाओं में नष्ट ना होने दें। अगर इनको जागृत रखेंगे, अगर इनको, इन पांचों तत्वों की दिव्य शक्ति को मुट्ठी बंद करके परमात्मा के चरणों में लीन करने का भाव हम जब अपने अंतरात्मा में, अपने मन में लाएंगे, तो फिर हम परमात्मा की ओर जाएंगे। तो हमें परमात्मा की दिव्य अनुकंपा और परमात्मा को प्राप्त करने का सहज मार्ग पता लगेगा। जैसे जैसे ये पांचों गुण, जैसे जैसे ये पांचों तत्व हमारे जीवन में स्पष्ट होंगे एक एक करके, वैसे वैसे ही भगवान हमारे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हे वैष्णवों, आज आपको परमात्मा को प्राप्त करने के जो सहज मार्ग हैं वो आपको बताया। और हमें लगता है कि अगर आपने इन पांचों तत्वों को स्पष्ट कर दिया, इन पांचों तत्वों के रहस्य को जैसा आपने सुना, अगर इसे मान लिया, तो ये पांचों तत्व एक दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे। और जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो जीवन में ना कोई राग होगा, ना कोई द्वेष होगा, ना कोई इच्छा होगी,
ना कोई मनोकामना, ना हमारी मनोवृत्ति बदलेगी, ना अंतरात्मा के भाव बदलेंगे, फिर तो सिया राम मैं सब जग जानी। फिर सबके अंदर परमात्मा और हमारे अंदर भी परमात्मा। नित्य प्रति हम ठाकुर जी को बुलाएंगे और नित्य प्रति उनकी निज अपनी अंतरात्मा से उनकी सेवा करेंगे, और परमात्मा की सेवा करके हम निज उनके श्री धाम को प्राप्त करने के लिए जब तक इस धरा धाम पर रहेंगे, इस पृथ्वी पर रहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करेंगे तो एक दिन इस महामंत्र का जाप सुनकर के भगवान स्वयं चले आएंगे और आकर के कहेंगे, आजा बेटा मेरी गोदी में आकर के बैठ जा। आहा, ऐसा भाव रखते हैं, ऐसे मन में विचार आते हैं कि आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, करोगे, करने वाले हो। इन्हीं भावों को अपने मन में समाहित रखते हैं आप सभी वैष्णवों के प्रति, और मन ऐसा विचार करता है कि आप हमारी अंतरात्मा के इन विचारों को सुनकर के परमात्मा को प्राप्त करने के साधन को अपने जीवन में सिद्धता और सार्थकता प्रदान करोगे। आप खुद तो करोगे ही। इस दिव्य वीडियो को जो नित्य प्रति भगवान की दिव्य लीला का अवगाहन आप श्रवण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दिव्य पुण्य के भागीदार बनते हुए अपना भी उद्धार करोगे और अपनों का भी उद्धार करोगे। ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार नमन, दंडवत, ढोक, प्रणाम, और आप सबको हमारे हृदय से साधुवाद, सादर जय श्री कृष्ण।